सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई पूजा पाठ, साधना या भक्ति करते हैं किसी भी देवी-देवता की, तो हमें एक बात उसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो जितनी ज़्यादा गुप्त होगी, जितनी कम से कम लोगों को पता होगी, उतने अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा फलित होगी वो। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग अपनी भक्ति का बहुत बखान करते हैं, बताते हैं कि वो कौन से व्रत करते हैं, कौन सी पूजा कर रही हैं, कब-कब करते हैं, मंगलवार को करते हैं, हर शनिवार कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर डे पर किसी मंदिर को जा रहे हैं। तो जब भी हम अपनी पूजा का बखान करते हैं, जब भी हम अपने पूजा पाठ को या साधना का बखान करते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से कि लोग हमारा सम्मान करें या कुछ और, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो उतना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। तो इसके अगर हम कुछ रेफ़रेंस टेक्स्ट लें, जो एंशिएंट लिटरेचर है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अगर हम रेफ़रेंस भी लें इस पर्टिकुलर बात के लिए कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, क्या रेफ़रेंस है इसका? तो अगर हम बात करें कथा उपनिषद या जिसको हम कई बार कठोपनिषद बोलते हैं, उसमें भी इस बात का रेफ़रेंस है कि वाक् कौशल से मतलब ज़्यादा किसी बात को बताना, बढ़ा चढ़ा के बताना, ना अपने ज़्यादा क्लेवरनेस से, बुद्धि से या और बहुत ज़्यादा सुनने से। कई बार हमें लगता है कि हम बस सुन लेते हैं बस, ऐसे बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं किसी बात को और फिर हम उसी का आगे बखान कर रहे हैं। इसी तरह से मुंडकोपनिषद में भी इस बात का रेफ़रेंस दिया हुआ है कि जितनी पूजा पाठ आपकी अंतर्मन से होगी, आपकी इंटरनल वाइब्रेशन से होगी, उतना ज़्यादा उसका फल मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो चैप्टर 17 17वें अध्याय में इसका रेफ़रेंस दिया हुआ है। 18वें श्लोक में कि जो भी तप, पूजा-पाठ, साधना अपने मान-सम्मान के लिए की जाती है, दिखावे के लिए की जाती है, तो उसका जो फल जो है वो अनिश्चित होता है। उसमें डाउट होता है कि उसका फल होगा या नहीं होगा और अगर मान लो उसका फल मिलता भी है तो वो क्षणिक होता है। तो वो जिसको हम बोलते हैं उसकी जो टाइमलाइन है वो ज़्यादा स्पैन की नहीं होती। तो अगर हम इन टेक्स्ट को, इन रेफ़रेंसेस को भी मान लें, इनको अगर हम लेकर चलें या फिर अगर हम जनरल डिस्कशन की बात करें, आपने भी काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि आपकी जो पूजा, भक्ति, साधना, व्रत या जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, वो जितनी गुप्त होगी, उतनी बेटर होगी। आपने देखा होगा कई बार लोग घर में कथा करते हैं, घर में लोग पाठ करवाते हैं और क्या करते हैं कि बाहर में वो अपने घर के बाहर बड़े-बड़े माइक लगा देंगे, बड़े-बड़े स्पीकर लगा देंगे और आपको पता ही है फिर उससे किस तरह की वाइब्रेशन जनरेट होंगी। ठीक है, आप मंत्र जाप करवा रहे हो घर पे, पूजा पाठ करवा रहे हो, पर उस उसमें स्पीकर लगा लगा के अगर हम पूरी एरिया में अगर हम वो पाठ को सुना रहे हैं कि हम यहाँ पर पाठ करवा रहे हैं और उसमें हर हर कोई उसकी फ़ेवर में नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर कोई पब्लिक प्लेस है, मान लो कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर मान लो कोई कथा चल रही है, कोई पंडाल लगा हुआ है, उसकी बात अलग है। पर अगर आप कोई घर में पूजा करवा रहे हो, कोई आप घर में पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो जितनी गुप्त होगी या अगर आप पर्सनली कुछ पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो जितनी गुप्त होगी, उतना आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप भी इसको एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप भी बता सकते हो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं इसके बारे में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।